दोस्तों ये दुनिया बहुत ही बड़ी है, 200 से ज्यादा देश है। रिसर्च में ऐसा प्रूव भी हो चुका है कि लोगों की लाइफस्टाइल और उनके बात करने का तरीका, रीति रिवाज हर 5 किलोमीटर में अलग हो जाता है। ऐसे में दोस्तों जरा आप ही सोचिए, दो देशों के लोगों के बीच में कितना अंतर होता होगा, उनकी सोच में, उनकी मान्यताओं में। तो चलिए दोस्तों, आज आपको दिखाते हैं अलग अलग देशों की कुछ अजीब परंपरा। लेकिन दोस्तों आपसे बस मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज आपको बहुत ही मजा आने वाला है। नंबर 1, द पोल्टरबैंड कस्टम इन जर्मनी। दोस्तों जब भी हमारे देश में किसी लड़के लड़की की शादी होती है तो उस समय भाई वही अपने परिवार के हीरो होते हैं। वो जो भी चाहते हैं घर वाले वही करते हैं। लेकिन दोस्तों यूरोप कॉन्टिनेंट ही अलग है और जैसी सोच जर्मन की होती है ना, वैसे तो भाई आपको कहीं भी नहीं दिखेगी। आपको बता दूं, यहाँ पर शादी से ठीक 2 दिन पहले पोल्टरबैंड कस्टम निभाया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, इस रिवाज में लड़के और लड़की के घर वाले किसी रेस्टोरेंट का बुक करते हैं और उसके बाद दोनों तरफ के रिश्तेदार मिलकर रेस्टोरेंट की प्लेट्स और गमले वगैरह तोड़ देते हैं। दोस्तों आपको लगेगा आखिर ऐसा क्यों किया जाता है, क्यों शीशे का सामान छोड़कर सभी चीजों को तोड़ा जाता है, बिखेर दिया जाता है। देखिए ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ के लोग का ऐसा मानना है कि वो तो तोड़ फोड़ मचाकर चले जाते हैं, लेकिन लड़के और लड़की को मिलकर सफाई करनी होती है। इसका मेन रीजन ये होता है कि जब लड़का और लड़की साथ में मिलकर सफाई करते हैं तो दोनों के बीच के जो रिश्ते होते हैं ना, वो गहरे हो जाते हैं। एक टीम की तरह दोनों में अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, बॉन्डिंग बढ़ती है। आपको ये भी बता दूं, इस काम में लड़के लड़कियों की मदद रेस्टोरेंट का स्टाफ बिल्कुल भी नहीं करता है। कहा जाता है कि जिस कपल को जितने घंटे लगते हैं ना साफ सफाई करते हुए, उनका रिश्ता उतना ही स्ट्रांग होता है। नंबर 2, स्टे एट होम इन रशिया। दोस्तों जब भी आप घर से बाहर के लिए कहीं जाते हैं तो आप जाते जाते अपने मम्मी पापा के पैर तो छूते ही होंगे, है ना। लेकिन देखिए रूस में ऐसा नहीं होता है। यहाँ का रीति रिवाज है कि जब भी आप अपने घर से बाहर किसी टूर पर जाते हैं तो आपको सबसे पहले तो अपने परिवार के साथ आराम से 10 मिनट बैठना होता है। अगर आप अपने परिवार के साथ 10 से 15 मिनट का वक्त गुजार लेते हैं, उनसे बात कर लेते हैं, तो समझिए आपकी ट्रिप बहुत अच्छी होने वाली है। दूसरे जो रिवाज है ना, ये सिर्फ रूस में नहीं है बल्कि ये यूक्रेन देश में भी है। यहाँ भी कोई अपने घर से बाहर के लिए जब निकलता है ना, तो पहले घर वालों से बहुत सारी बातें करता है, तभी टूर के लिए निकलता है। देखिए हर देश की अपनी अलग अलग मान्यताएं होती हैं, हर देश की अपनी अपनी एक अलग कहानी है। वैसे ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट, है ना। नंबर 3, बयानियन इन द फिलीपींस। दोस्तों अगर आपसे कोई कहे भाई अपने घर को उठाकर कहीं और ले जाओ, तो आप क्या फील करेंगे? अरे हंसने की बात नहीं है भाई। अगर आपको कोई कहे आपको अपना घर कहीं और ले जाना पड़े, तो आप क्या सोचेंगे? यही ना कि यार ये बंदा मतलब सटक गया, पागल वगल हो गया। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, ट्रेडिशन है फिलीपींस देश में, जहाँ पूरा का पूरा घर उठाकर कहीं और शिफ्ट कर दिया जाता है। इसको कहते हैं बयानियन ट्रेडिशन। लेकिन आपको लगेगा इसकी क्या जरूरत है दोस्तों? देखिए मैं आपको बता दूं, आपको जानकर हैरानी होगी और आपको हंसी भी आएगी। कहा जाता है कि फिलीपींस के गांव में अगर किसी को अपने घर की लोकेशन पसंद नहीं है तो वो गांव वालों से बोलकर अपनी लोकेशन को शिफ्ट करवा लेता है। लेकिन ये शर्त है, इसके लिए आपका घर लकड़ी का होना चाहिए। लेकिन जो भी हो, मजा तो मतलब आता ही होगा। सोचिए आप अपने घर को उठाकर कैटरीना कैफ के बगल में जाकर रख दीजिए, कितना खूबसूरत पड़ोसी मिल जाएगा। हाँ। फैक्ट नंबर 4, टूथ फिलिंग इन इंडोनेशिया। दोस्तों एशिया का ही एक और देश है जिसका नाम है इंडोनेशिया। यहाँ पर भी कुछ ऐसा मनाया जाता है जिसे समझना और जानना बड़ा मुश्किल है। देखिए यहाँ पर जब भी लड़के लड़की की शादी होने वाली होती है ना, उससे पहले दोनों की होती है टूथ फिलिंग। इस सेरेमनी में लड़के और लड़की के 2 अलग दांत लगाए जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ लोगों का ऐसा मानना है कि इस दुनिया में पॉजिटिव शक्ति भी है और नेगेटिव शक्ति भी है। ऐसे में जो 6 चीजें किसी भी इंसान को आगे बढ़ने से रोकती है, मैं आपको बता दूं, वो है ग्रीड, लस्ट, एंगर, स्टुपिडिटी, कंफ्यूजन और जेलसी। अगर उससे बचना है तो इन लड़के लड़कियों को टूथ फिलिंग करवानी पड़ती है। वैसे आपको जितनी दर्दनाक सेरेमनी लगती है ना, उतनी होती नहीं है। बस दांतों के बीच में छड़ी डालकर थोड़ी सी जगह बना दी जाती है और इसी में 2 दांत लगा दिए जाते हैं। भाई डेविल से बचना है इंडोनेशिया में तो दांतों की फिलिंग तो करवानी पड़ेगी। नंबर 5, हस्बैंड कैरिंग वाइफ ऑन शोल्डर। देखिए ये बात सुनने में बड़ी कॉमन लगती होगी कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को ढो रहा है, पर डू नॉट गेट पर्सनल यार। दुनिया के हर हस्बैंड को अपनी वाइफ को भाई ढोना ही पड़ता है। वहीं वाइफ भी ऐसे ही कहती है कि वो अपने हस्बैंड को ढो रही है। लेकिन दोस्तों फिनलैंड देश में ये भी ऑफिशियली सेलिब्रेट किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, फिनलैंड देश में एक ऐसा कंपटीशन होता है जिसमें हस्बैंड को अपनी वाइफ को कंधों पर बैठाकर रेस में हिस्सा लेना होता है। जी हाँ, और अगर आप बाय मिस्टेक रेस जीत जाते हैं अपनी वाइफ का वजन ढोते हुए, तो आपको मिलती है वाइफ के वजन जितनी फ्री बियर। यस वेल, ये पहला मौका ऐसा हो सकता है जब आपकी अगर वाइफ वजनदार भी है तो आप प्राउड फील करते हैं। वैसे अगर ऐसी मान्यता यहाँ पर होने लग जाए ना, मैं कह रहा हूँ हल्के से हल्का आदमी भी आ जाएगा इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। नंबर 6, रोलर स्केटिंग इन वेनेजुएला। दोस्तों दुनिया के ज्यादातर देशों ने लॉकडाउन तो हाल फिलहाल में देखा है, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, वेनेजुएला देश की जो कैपिटल सिटी है कैराकस, उसमें बहुत सालों से संडे को लॉकडाउन होता आ रहा है कार्स और बाइक के ट्रैफिक के लिए। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। दोस्तों आपको बता दूं, शहर में हर संडे को लोग प्रे करने के लिए चर्च जाते हैं, लेकिन यहाँ के चर्च जाने का तरीका देखिए बहुत अलग है। अगर किसी को भी संडे मॉर्निंग में चर्च जाना है ना, तो उसके लिए उसे स्केटिंग की ही मदद लेनी होगी। आपको स्केटिंग करते हुए चर्च जाना पड़ेगा।
क्योंकि अगर आपने कुछ और तरीका अपनाया तो ट्रस्ट मी, आपको चर्च के अंदर भाई घुसने नहीं दिया जाएगा। और संडे को सुबह 8 बजे तक सब कुछ बंद हो जाता है, सिवाय आपके और आपके स्केटिंग बूट्स के। बाय द वे, मैं आपको बता दूं, यहाँ के लोग चर्च में प्रेयर करने के बाद सभी कैफे भी जाते हैं। कितना मजा आता होगा यार। नंबर 7, द हॉरर कस्टम इन कोस्टा रिका। दोस्तों, ये देश साउथ अमेरिका में है। बहुत बड़ा तो देश नहीं है, लेकिन यहाँ की बीच लाइफ सबसे क्लासी मानी जाती है। लेकिन आज हम आपको इस देश की क्लासी चीज नहीं, बल्कि एक ऐसा रिवाज बताने वाले हैं जिसको जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। देखिए, इस देश के लोग भूत प्रेत को बहुत मानते हैं, और जब भी कोई इनके परिवार में मरता है ना, तो ऐसा कहा जाता है कि उस इंसान के अंतिम संस्कार के बाद उसके नजदीकी रिश्तेदारों को रात में 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में अपनी बॉडी के सारे कपड़े उतारकर एक बड़ी से पानी वाले टब में बैठना होता है। और तो और बिल्कुल भी लाइट नहीं होनी चाहिए उस जगह पर। उसके बाद आपको 5 मिनट तक मरे हुए इंसान का नाम लेते हुए कहना पड़ता है कि आप मेरी जिंदगी से चाहिए। आप बस कल्पना कीजिए दोस्तों, कोई भी इंसान कितना डर सकता है ये सारी चीजें सुनकर। उसके बाद कैंडल जलाकर आपको ये फील करना पड़ता है कि वो मरा हुआ इंसान आपको टच कर रहा है। और अगर आपने जो कैंडल जलाई और वो नहीं बुझती है, तो समझिए अब आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, बाय मिस्टेक कैंडल अगर बुझ जाती है, तो वहां के लोगों का ऐसा मानना है कि मरे हुए आदमी की आत्मा आपसे खुश नहीं है और आपके लिए परेशानियां बढ़ सकती हैं। ये वाकई में डराने वाला है। नंबर 8, स्मगलर्स डाइंगर्स इन पोलैंड एंड यूक्रेन। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि होली सिर्फ हमारे देश में ही मनाई जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पानी वाली होली यूरोप के 2 देशों में और मनाई जाती है। ये है पोलैंड और यूक्रेन। जी हाँ, आपको अगर यकीन नहीं हो रहा तो आप ये देखिए, ईस्टर के दिन पोलैंड और यूक्रेन में होली खेली जाती है, बिल्कुल फुल मस्ती में। ये देखिए कैसे यहाँ पर बिल्कुल इंडिया के स्टाइल में लोग एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक रहे हैं, कैसे मस्ती मार रहे हैं। तो यहाँ तो टेम्परेचर भी बहुत नीचे रहता है। आप खुद ही समझिए पानी का असर कितना खतरनाक होता होगा। यहाँ के लोग जब एक दूसरे पर पानी फेंकते होंगे तो मतलब कैसा लगता होगा यार। नंबर 9, कैनिनगैरा एंड पपुआ न्यू गिनी। दोस्तों, पपुआ न्यू गिनी देश अपने आप में एक रहस्य है, लेकिन यहाँ की एक मान्यता है जिसका नाम है कैनिनगैरा। वो बहुत ही अलग है। चलिए मैं आपको बताता हूँ इस रस्म के बारे में कि लोग क्या करते हैं इसमें। देखिए, यहाँ पर लोग अपने शरीर को जोर जोर से नोचते हैं। ये अपने आप को खूब कष्ट देते हैं ताकि ये पेन को बर्दाश्त कर सकें। और एंड में दोस्तों, ये अपनी बॉडी को तब तक नोचते हैं जब तक इनकी बॉडी में परमानेंट मार्क ना हो जाए। साथ ही दोस्तों, यहाँ के एक समुदाय का ऐसा ही मानना है कि वो अपने 13 साल के बच्चे को 2 महीने के लिए कब्रिस्तान में छोड़ कर आते हैं। जी हाँ, इसे होम ऑफ डेथ सेरेमनी कहा जाता है। इस रीति रिवाज के अनुसार 13 साल के लड़के को कब्रिस्तान में 2 महीने का वक्त बिताना होता है। अगर वो बिना डरे बिना घर एक बार भी आए ऐसे वक्त निकाल लेता ना वहाँ पर, तो समझिए वो जवान हो चुका है, अदरवाइज उसे बच्चा माना जाता है। मतलब कैसी कैसी सोच के लोग रहते हैं यार दुनिया में, ये वाकई में ऑकवर्ड है। नंबर 10, गिफ्ट इन कैटलन स्पेन। दोस्तों, आपको बता दूं, स्पेन के लोग जो कि कैटालोनिया रीजन से आते हैं वो बहुत ही अलग हैं और एक बड़ा अजीब सा रिवाज भी निभाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी जब पूरी दुनिया में सेंटा क्लॉज बच्चों को गिफ्ट दे रहे होते हैं, तो यहाँ के लोग एक अलग ही कॉन्सेप्ट से दूसरों को गिफ्ट देते हैं। जी हाँ, आपको यकीन नहीं होगा ये लोग क्या करते हैं। ये तैयार करते हैं एक वुडन लॉग, जिससे ये अच्छे से कपड़े पहनाते हैं। उसके बाद इसमें और लकड़ियां लगाई जाती हैं जिससे ये लगे कि वुडन लॉग रियल सेंटा क्लॉज है। फिर इन्हें हर स्ट्रीट पर ऐसे बैठा दिया जाता है मानो ये पॉटी कर रहे हो, और उस पॉटी के रूप में आपको मिलता है गिफ्ट। यह दोस्तों बार्सिलोना शहर यानी कि कैटालोनिया रीजन का एक अजीब व गरीब रिवाज। नंबर 11, बर्थडे सेलिब्रेशन इन जमैका। दोस्तों, वैसे तो बर्थडे के दिन लोग केक काटते हैं, डांस करते हैं, गिफ्ट देते हैं, पार्टी करते हैं ना, लेकिन जमैका में देखिए एक बड़ा ही अजीब सा रिवाज है। जब भी वहाँ पे किसी का बर्थडे होता है ना, तो उस पर आटा फेंका जाता है। जी हाँ, यहाँ के लोग का ऐसा कहना है कि ये पुराने समय में बर्थडे के मौके पर मजाक के तौर में शुरू किया गया था आटा फेंकना, लेकिन अब यहाँ पर ये एक फेमस परंपरा बन गई है। कितना वेस्ट करते हैं यार। नंबर 12, मैरिज इन जापान। भाई देखिए, ये तो आपने देखा ही होगा कि शादी में दूल्हा और दुल्हन को आशीर्वाद के तौर पर पैसे दिए जाते हैं, और ये जरूरी नहीं है कि अगर बहुत कोई खास है तो उसको बहुत ज्यादा पैसे दिए जाएं, लेकिन जापान में कुछ ऐसा ही होता है। जापानी शादियों के सभी मेहमान नए जोड़े को तोहफे के रूप में कैश देकर आते हैं। अब रकम भाई इस चीज पर डिपेंड करती है कि आप जोड़े के कितने करीब हैं, आपके रिश्ते कैसे हैं, और जो जितना करीबी रिश्तेदार होगा वो उतनी ही ज्यादा रकम जाके दे देगा। नंबर 13, टीथ रिचुअल इन बाली। दोस्तों, बाली समुदाय का एक रिवाज है जिसके अनुसार लड़का या लड़की कोई भी जब भी अपनी परिपक्व उम्र तक पहुंचते हैं तो उनके दांतों को घिसा जाता है। इस रिवाज को मानने वाले लोगों का ऐसा मानना है कि नुकीले दांत जो होते हैं वो वासना, गुस्से और बुरी भावनाओं का प्रतीक होते हैं, इसलिए उन्हें घिसकर समान करके मतलब नॉर्मल बना के बुराई का सर्वनाश किया जाता है। नंबर 14, मैरिज इन ग्रीक। दोस्तों, हमारे यहाँ तो भाई शादी के दौरान जूते चुराने की रस्म अदा की जाती है, जिसमें जूते चुराए जाते हैं लड़के से और पैसे मांगे जाते हैं। लेकिन ग्रीक में देखिए कुछ और ही होता है। दरअसल ग्रीक में दुल्हन जो होती है अपनी जूतियों के नीचे कुंवारी सहेलियों का नाम लिखती है, जो भी उसकी सहेलियां होती है जिनकी शादी नहीं हुई होती है, और फिर वो पूरे दिन उन जूतियों को पहन कर रखती है। ऐसा माना जाता है कि जिसका नाम मिट जाता है ना, वो जल्दी ही दुल्हन बनती है। मतलब जूतियां तय करेंगे कि दुल्हन कौन जल्दी बनेगा। वैसे इनमें से आपको कौन सा रिवाज बड़ा अजीब लगा, जरा मुझे कमेंट करके बताइए। आपको भी ऐसे किसी रिवाज के बारे में मालूम हो तो बताइएगा, हम पढ़ना चाहेंगे, जानना चाहेंगे उसके बारे में।
प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता है। मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में कुछ और नई जानकारी होगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।